नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की 17 क्लासेस। इससे पहले मैं 16 क्लासेस कंप्लीट करवा चुकी हूं। अगर आप सभी ने वो क्लासेस कंप्लीट नहीं करी हैं तो जरूर कर लें, अगर आपकी आने वाले दिनों में एग्जाम है तो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। और साथ जो न्यू स्टूडेंट पहली बार आए हैं चैनल पे, उसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुंच सके। पहला प्रश्न है अपना, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1956, 1991, 1876 या 1851 में होती है। तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा, क्योंकि इसकी स्थापना होती है 1891 के अंदर। ये इसका सही आंसर होगा। 1956 की अगर मैं बात करूं तो 1956 को 8 नए राज्यों की स्थापना होती है, जिसके अंतर्गत आपका कौन सा राज्य आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन कौन से आते हैं इसमें आ जाता है आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बॉम्बे, मैसूर, केरल, मद्रास। बहुत सारे राज्य हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें से और कोई छूटा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 1991 की अगर मैं बात करूं तो 1991 में क्या होता है? 1991 का जब वो कार्यकाल रहा था, तब वहाँ के, जैसे कि भारत के वित्त मंत्री के बारे में पूछा जाएगा कि जो एकमात्र वित्त मंत्री जो कि भारत के प्रधानमंत्री के पद पे भी आसीन रहे और वित्त मंत्री के पद पे भी आसीन रहे, जिनको अर्थशास्त्री भी कहा जाता है, तो कौन आ जाएंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ये ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बजट पेश किया था उस समय 1991 के समय। इसी वजह से इसको याद किया जाता है। 1876 में क्या हुआ था? देखिए 1876 से लेके 78, 76 से लेके 78 के मध्य में क्या हुआ था? भारत में अकाल पड़ा था। क्या हुआ था? भारत में अकाल पड़ा था। तो अकाल का सामना करना पड़ा था भारत को, और इसी दौरान बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ होगा, जिनको अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं तेरा जन्म हुआ तब तो अकाल पड़ रहा था, बोलते हैं ना। अगर आपके भी परिवार में ऐसा कोई भाई बहन है जिसको बोला गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि पूछा गया है चुटका परमाणु, सिर्फ परमाणु का नहीं पूछा गया है। परमाणु का बात आते से ही सीधा दिमाग में एक क्वेश्चन छपा हुआ है पोखरण, जो कि सिर्फ राजस्थान में है। तो चुटका परमाणु ऊर्जा के बारे में पूछा गया है और ये आ जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। राजस्थान की बात करें तो पोखरण आ जाएगा इसमें। पोखरण कहाँ पे है? तो राजस्थान के अंदर है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का एक क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। बाकी तो हरियाणा बहुत सारी चीज़ों में आगे हैं। खेल खिलाड़ी भी हरियाणा से ज़्यादा आते हैं कुश्ती के लिए, पहलवानी के लिए। और इसके अलावा देखें तो यहाँ का नृत्य भी बड़ा प्रसिद्ध है। पशुपालन में भी ये आगे हैं, खेती करने में भी ये आगे हैं, हर प्रकार से हरियाणा वाले आगे हैं। गुजरात की अगर बात करें तो लोथल कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। और गुजरात का कच्छ बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ के बंदरगाह प्रसिद्ध हैं। और अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं गुजरात बहुत आगे है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, अनिल प्रकाश जोशी डैश 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 यानी रिक्त स्थान। इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये कार्य करते हैं समाज के लिए, यानी कि सामाजिक कार्य करते हैं अनिल प्रकाश जोशी, जिनको 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कला के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन आ जाएगा? उस्ताद हुसैन। कौन आ जाएगा? उस्ताद जाकिर हुसैन। इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। और कला यानी कि ये क्या करते हैं? तबला बजाते हैं। क्या करते हैं? तबला वादक हैं ये, तबला वादक है। इसके लिए भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको सारे पद्म विभूषण और पद्म भूषण से बनने वाले क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 21 वर्ष से अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था।
तो इनको रंगून कब भेज दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है 1857। और 1857 की क्रांति तो बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी को अच्छे से पता है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे इस समय क्रांति करते हैं और बहुत सारे शहीद भी हो जाते हैं। यहाँ बात हो रही है 21 वर्षों से अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अपदस्थ कर दिया। अब बात करें बहादुर शाह द्वितीय की, तो बहादुर शाह द्वितीय थे कौन, तो ये थे अंतिम मुगल सम्राट। कौन थे ये, अंतिम मुगल सम्राट थे, ये मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। अगर बात करें मुगल की, मुगलों की यहाँ पे बात हो रही है, मुगलों की, तो इसके संस्थापक किसे जाने जाते हैं, मुगल राजवंश के, तो इनको कहा जाता है इसको बाबर को। बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं मैंने आपको बताया था ना, BHAJSA और फिर आ जाएगा BAB, तो इसमें क्या आ जाएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह और बहादुर शाह द्वितीय। तो ये क्या था, बहादुर शाह द्वितीय जो थे अंतिम मुगल सम्राट थे। औरंगजेब भी था, जो कि अच्छा खासा, इनको भी याद करते हो आप। सबसे अधिक अगर किसी मुगल सम्राट को याद किया जाता है तो सिर्फ अकबर को किया जाता है, आप सभी भली बात ही जानते हैं। और बहादुर शाह द्वितीय जो थे 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था अंग्रेजों के विरुद्ध। फिर अंग्रेज इनको क्या करते हैं, रंगून भेज देते हैं, और रंगून भेजते हैं उससे पहले इनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, और लास्ट में जब इनकी मृत्यु होती है तो कहाँ पे हो जाती है, बर्मा में। कहाँ होती है, बर्मा के अंदर। बर्मा वर्तमान में कहाँ आता है, म्यांमार में आता है, म्यांमार। तो म्यांमार में यहाँ पे इनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है बर्मा के अंदर। बहादुर शाह द्वितीय, बहुत अजीब ढंग से इनको मृत्यु दी गई थी, बहुत तड़पा के इनको मारा गया था, उम्र कैद की सजा भी दी गई थी और रंगून इनको भेज दिया गया था। बहुत सी बार ऑप्शन ये देखने को मिलेगा आपको कि किसको भेज दिया गया था, बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेजा था, रंगून। और कन्फ्यूजन करने के लिए रंगून और बर्मा दोनों ही ऑप्शन एक साथ आपको देखने को मिलेंगे, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों ही चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, पोवड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। पोवड़ा नृत्य की यहाँ बात हो रही है तो ये आ जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का एक और है लावणी। लावणी बहुत प्रसिद्ध है, क्या है, लावणी, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो ये है गंभीरा नृत्य। क्या है, गंभीरा नृत्य। हमारे इधर तो गंभीरी नदी है और यह है गंभीरा नृत्य। ओडिशा की अगर मैं बात करूं तो ओडिशा में बिहू है, सभी ओडिशा में ओडिसी नृत्य है, बिहू तो असम का है, सॉरी। ओडिशा में ओडिसी नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं। और बिहार का क्या है, कजरी नृत्य। क्या है, कजरी नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी की डिमांड पे मैं एक वीडियो लेके आ चुकी हूं, जिसमें अगर आपको एसएससी एमटीएस में जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि इस बार 2 सेशन में आपका एग्जाम होने वाला है। पहला सेशन आपको पता है मैथ्स रीजनिंग, सिर्फ उसको पास करना है। फिर अगर आपका नंबरिंग कोई करवा सकता है तो वो करवाएगा जीके और इंग्लिश। तो जीके में आपको 75 में से अच्छे खासे नंबर का स्कोर हो जाए, वो सारे टॉपिक मैक्सिमम आपके 15 से 20 टॉपिक होंगे जिनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, उनसे आउट ऑफ कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। ये वाला वीडियो है जिस पे आप क्लिक करके वो सारी चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं और आपको पास होना है और क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और उन टॉपिक से संबंधित भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि उन सारे टॉपिक को लगभग 2 से 3 टॉपिक एक दिन में लेके आऊँ मैं, तो 5 से 10 दिन में सारे टॉपिक आपके कवर करवा दूंगी। अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले के वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं उनके बारे में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज मेरे वीडियो की थोड़ी स्पीड रहने वाली है, जल्दी मैं आपको कवर करवाऊंगी, क्योंकि हमारे इधर बारिश हो रही है और पता नहीं कब लाइट चली जाए और आपकी क्लास अधूरी रह जाए। इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड से समझाऊंगी और बहुत सारी चीज़ें जो मैं इनको स्किप करते जा रही हूँ, नहीं समझा रही हूँ। बाकी इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने सारे अनुच्छेद आपको अच्छे से समझाए हैं, चारों ऑप्शन मैंने समझाए हैं, पर थोड़ा लाइटिंग और बारिश की प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा कम समझाऊंगी इसमें, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीयकरण की यहाँ बात हो रही है, बहुत सारे आंसर क्या लगाएंगे, 1935। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा वर्ष 1949 में, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक
कि राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है, न कि स्थापना की। स्थापना की अगर पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ इस बैंक का, तो ये होता है वर्ष 1949 के अंतर्गत। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कवक के कारण पैदा होती है? कवक के कारण पैदा होने वाली बीमारी है दाद, यानी कि हर कुछ खाने में जो आ जाता है ना, दो चीजों का मिश्रण, यानी कि दाद पैदा होना। चेचक की अगर बात करें तो चेचक क्या है? मुंह पे छोटे छोटे दाने होकर फिर खड्डों का आकार ले लेना, ये भी खान पान से होने वाली बीमारी है, तो ये चेचक आ जाएगी। पोलियो तो बहुत सारी चीजों की कमी अगर बॉडी में है तो विकलांगता का कारण बनेगी, जो कि आ जाएगी पोलियो के अंदर। अतिसार की अगर बात करें तो अच्छे से अगर आपका खाना नहीं पचता है, तले गले पदार्थ अगर आप खाते हो, तो इस वजह से क्या हो जाता है? अतिसार की प्रॉब्लम हो जाती है। आगे बढ़े तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, दांत। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को शक्तियों से संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 149, जो कि इससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। नियंत्रण महालेखा के मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बात करूं मैं अनुच्छेद 189 की, तो इसके अंतर्गत क्या है? वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार। और वोट देने का अधिकार किस प्रकार? जैसे कि संसद में कोई चुनाव होता है, संसद में जैसे उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के ऐसे कोई चुनाव हो रहे हैं, तो जो अध्यक्षता कर रहा है मेन, वो वोट नहीं डाल पाएगा, बाकी सारे सदस्य उसमें वोटिंग करेंगे। वो प्रावधान इसके अंतर्गत लिखा गया है। नॉर्मली जो आप एक वयस्क हो और मताधिकार रखते हो, उनके लिए बात नहीं हो रही है, सिर्फ सदन से संबंधित बात हो रही है, तो वो आ जाएगा वोट देने का अधिकार। जो कि अध्यक्षता करता है वो नहीं दे पाएगा, सभी दे पाएंगे। बाकी जो चुनाव में खड़ा हुआ है वो भी वोट देगा। दूसरी बात करें अनुच्छेद 354 की, में क्या आएगा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, क्या है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी महिला की मर्यादा को भंग करना। क्या है? मर्यादा को भंग करना। मर्यादा को भंग करना, तो इसके लिए प्रावधान लिखा हुआ है 354 के अंतर्गत कि क्या होगा? कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ में शोषण नहीं कर सकता, दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, उसकी लज्जा और मर्यादा को भंग करने का अधिकार नहीं रखता है। वो सारी चीजें लिखी हुई है अनुच्छेद 354 आर्टिकल के, यानी कि आईपीसी सेक्शन के अंदर। अनुच्छेद 234 की अगर मैं बात करूं तो 234 के अंतर्गत क्या हो जाएगा? इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति लिखी हुई है। क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्तियों के बारे में लिखा गया है कि इनकी नियुक्ति होगी या भारत के कोई न्यायाधीश होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 149 हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चुना गया है? कौन सी धारा के अंदर आ जाएगा? धारा 4। क्या है? धारा 4 के अंदर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह पदार्थ है जिसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उनके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। एंटीबॉडी का नाम यहाँ पे आया है, एंटीबॉडी, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? एंटीजन। क्या हो जाएगा? एंटीजन हो जाएगा। प्रोटीन सबसे अधिक किसमें होता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। क्या मनाया जाता है? बाघ दिवस। और सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे है? टाइगर प्रदेश किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहा जाता है, फिर कर्नाटक के अंदर है, और फिर उत्तराखंड में, यानी तीसरे नंबर पे आ जाएगा उत्तराखंड। वन की अगर बात करें तो वन में कर्नाटक पहले है, फिर मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं जो कंफ्यूज करते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। 5 नवंबर की अगर मैं बात करूं तो 5 नवंबर को क्या है? विश्व सुनामी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व सुनामी दिवस। विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। 12 मई की अगर मैं बात करूं तो इसके दिन मनाया जाता है विश्व नर्सेस दिवस। क्या है? नर्सेस दिवस। ये मनाया जाता है 12 मई को। और 10 जनवरी को अगर मैं बात करूं तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।
आगे बढ़े तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है 12 जुलाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो ये है घुंगरू पुनसुम, घंगुरकर पुनसुम, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मई 2020 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, इसका पूरा नाम यह है और इसको शॉर्ट नेम में नाबार्ड कहा जाता है, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष कौन आ जाएंगे? GR जिंटाला। क्या है? GR जिंटाला इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? GR जिंटाला। बात करें KB कामत की, तो ये कौन है? तो ये प्रबंधक है। किसके प्रबंधक हैं? ICICI बैंक के, क्या है? ICICI बैंक के प्रबंधक हैं। और PVS सूर्य कुमार की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? टीम इंडिया के कप्तान हैं। कौन है? टीम इंडिया के कप्तान, टीम इंडिया के ये कप्तान है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुराने जीवित प्रजाति कौन सी है? सबसे पुरानी प्रजाति आपसे पूछी गई है। ब्रिसेल्स कोन पाइन जो है ये सबसे पुरानी प्रजाति है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार आपसे पूछे गए हैं, जो कि कौन थे? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये 2020 के अकॉर्डिंग है। और अगर अभी की बात करें वर्तमान 2023 के अंतर्गत, तो कौन आ जाएंगे? अनंत नागेश्वरन जो है अभी वर्तमान में है। और ये इससे पहले जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, जो भी वर्तमान में है। और 2020 की स्थिति में पूछे तो ये आ जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विशेष कोड टू वी नामक पुस्तक के लेखक हैं? कोड टू वी, तो ये कौन लिखते हैं? निरुपमा यादव जी। और निरुपमा यादव के द्वारा क्या लिखा गया है? निम्न में से कौन विशेष कोड टू वी नामक पुस्तक के लेखक हैं ये? आगे बढ़े। नेक्स्ट है, पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पिछोला झील कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। और कहाँ पे स्थित है राजस्थान में? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, विश्व कप विजेता गोलकीपर इकर कैसी लॉस ने अगस्त 2020 में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की थी। विनिमय इनमें से किस देश से संबंधित है? तो ये व्यक्ति के बारे में पूछा गया है जो फुटबॉल से संन्यास लेने वाले हैं। और ये कौन से देश से संबंधित हैं? तो स्पेन से संबंधित हैं। कहाँ से हैं? स्पेन से संबंधित हैं ये। एक और फुटबॉलर हैं जो काफ़ी ज़्यादा विश्वविख्यात है, वो भी स्पेन से हैं। उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। OCD का पूर्ण रूप क्या है? तो OCD का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो ये आ जाएगा ऑब्सेसिव कंप्रेसिव डिसऑर्डर। क्या है? ऑब्सेसिव कंप्रेसिव डिसऑर्डर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवरात्रा पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? अब शुक्र करोगे, यहाँ पे भारत का नाम नहीं आया है। अगर भारत का नाम होता तो आपका सीधा आंसर भारत गुजरात ही आपको याद आता, नवरात्रा पर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत नहीं है, इस वजह से इसका आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, जो कि नवरात्रा पर्व से संबंधित है। नेक्स्ट है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। जून 2020 में निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? तो कोच किसको बनाया गया है? वसीम जाफर को बनाया गया है। वैसे तो चारों के चारों जो है क्रिकेटर है। क्या है? क्रिकेटर है। पर आपसे पूछा गया है कि कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो वसीम जाफर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, काफुली निम्नलिखित में से किस राज्य का स्वादिष्ट व्यंजन है? काफुली कहाँ का है? तो ये आ जाएगा उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड घूमने जाते हैं तो काफुली व्यंजन जरूर चखिएगा, खा के जरूर आइएगा। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना के बारे में आपसे पूछा गया है। और इसकी स्थापना कब कब होती है? 1902 में इसकी स्थापना होती है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन थी? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीमा राव।
डॉक्टर सीमा राव इसका आंसर हो जाएगा। रानी रामपाल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है। ये हॉकी टीम की कप्तान है, ये टीम की कप्तान रानी रामपाल। और अवनी चतुर्वेदी की अगर मैं बात करूं तो ये किससे संबंधित है, वायुसेना से संबंधित हैं, वायुसेना से। और ये क्या करती हैं, भारत की पहली ऐसी महिला है, ये भारत की पहली ऐसी महिला है, पहली महिला है जो क्या करती हैं, जेट उड़ाती है, फाइटर जेट, फाइटर जेट ये उड़ाती है, अवनी चतुर्वेदी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर सीमा राव। 25 तो हो गए। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। महाराष्ट्र से कितनी लोकसभा सीटें हैं यहाँ से पूछा गया है। कितने सदस्य आते हैं, 48 यहाँ से आते हैं, बिहार से आते हैं 40, और वहाँ से यूपी से कितने आते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में काफ़ी समय मैंने आपको बताया है, कितनी लोकसभा सीटें यहाँ से हैं, यानी कि कितने लोकसभा के सदस्य यहाँ से चुने गए हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये थे आज के अपने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।